हेलो एवरीवन। मैं आपको आज जीन पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। सीटेट के पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने खुद के बच्चों पे और पड़ोस के बच्चों का जो है संज्ञान का, उनके ज्ञान का और मानसिक विकास का अध्ययन किया था। इस सिद्धांत को जो है विकास का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत, स्टेज थ्योरी ऑफ स्टेजेस और डेवलपमेंट थ्योरी का थ्योरी भी कहते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे में जो है जैसे जैसे बायोलॉजिकल मैचुरेशन यानी कि जैविक परिपक्वता आती है, मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में जो है वो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ऐसी चीज़ है। वो कॉन्सेप्ट बना बना के सीखते हैं। और फिर इसकी डेफिनेशन है, बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान निर्माण करता है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इनको नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है? जीन पियाजे ने। सक्रिय ज्ञान के निर्माण करता होते हैं बच्चे, जो हैं संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। धीरे धीरे जो है उनकी रचना करते जाते हैं, सीखते जाते हैं मतलब। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉन्सेप्ट जो है इसके 4 हैं। हाँ, 4 है कॉन्सेप्ट और थ्योरी भी इसकी 4 ही है। 4 ही थ्योरी है। कॉन्सेप्ट जो है, एक है अनुकूलन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में भी 2 चीज़ होती हैं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। एडेप्टेशन का मतलब है कि वातावरण के अनुसार खुद को ढालना बच्चे ने। तो वो कैसे करता है बच्चा? एक होता है एसिमिलेशन द्वारा, एक होता है अकोमोडेशन के द्वारा। तो एसिमिलेशन में क्या करेगा वो कि पुराना जो ज्ञान है उसको जो है नए ज्ञान के साथ ऐड कर लेता है। जैसे किसी बिल्ली को देखता है, फिर उसको कुत्ते को देखता है, तो वो ये बिल्ली है और ये कुत्ता है। पहले जैसे किसी बिल्ली को देखा उसने और फिर कोई नई प्रजाति की बिल्ली को देखता है तो वो उसको बिल्ली नहीं मानता, लेकिन हम उसको जब बताते हैं कि ये भी बिल्ली है तो वो अपनी पुराने ज्ञान के साथ बिल्ली की उस दूसरी नई प्रजाति की बिल्ली को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन, यानी कि ऐड कर लेना बिना किसी भी बिना किसी भी विरोध के वो ऐड कर लेता है। समायोजन अकोमोडेशन होती है कि ओल्ड नॉलेज को जो है चेंज करना अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, इन वातावरण के अकॉर्डिंग जो है अपने पुराने ज्ञान को जो है नए ज्ञान में चेंज कर लेता है, कम्प्लीटली चेंज कर लेता है। मतलब कि जैसे वो बिल्ली को देखता है फिर एक कुत्ते को देखता है तो उसको ये बताया जाता है कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। पहले वो कुत्ते को भी बिल्ली मानता है क्योंकि कुछ कुत्ते जो है बिल्लियों के जैसे भी होते हैं, लेकिन बाद में वो जब देखता है कि नहीं, कुत्ते अलग चीज़ होती है, बिल्ली अलग चीज़ होती है, तो वो अपने ज्ञान को जो है बिल्कुल ही चेंज कर लेता है कि ये कुत्ता है और ये बिल्ली है। इस तरह से समायोजन करता है, एडजस्ट करता है। ये होता है समायोजन, अकोमोडेशन। उसके बाद साम्य धारण संतुलन, यानी कि इक्विलिब्रिलेशन, आत्मसातकरण या संतुलन करना। आत्मसातकरण और समायोजन की जो प्रोसेस के बीच का जो संतुलन होता है ना, उसको कायम करना। साम्य धारण या संतुलन जो है, इक्विलिब्रेशन जो होता है, जो आत्मसातकरण होता है और अकोमोडेशन होता है, इसके बीच बैलेंस बना के रखना। जैसे कि मतलब ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, उसका जो है संतुलन बना के रखना। उसके बाद है स्कीम्स। स्कीम क्या होता है? अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक, नॉलेजेबल संरचना होती है। मतलब कि
जो भी अनुभव किया जाता है और जो बिहेवियर किया जाता है उसकी नॉलेजेबल एक स्ट्रक्चर होता है। और स्कीमा क्या होता है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर हुई होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहते हैं। जैसे कि किसी बच्चे के दिमाग में कुत्ते की कोई भी इमेज है, वो उसको अपने दिमाग में जो उसके दिमाग में स्टोर रहती है उसका प्रयोग करके जो है वो किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, उसे स्कीमा कहते हैं। एक कुत्ते की इमेज है उसके दिमाग में, तो कुत्ता ऐसे बोलता है, फिर वो कुत्ते को ऑब्जर्व करता है, देखता है, तो वो कुत्ता ऐसे बोलता है। कुत्ते की ये सब गुण होते हैं, उसके जो भी अवगुण होते हैं उनके बारे में जो भी उसकी धारणा बनती है, कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो सब स्कीमा होते हैं। पियाजी का अवस्थाएं, पियाजे की विकास की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, संवेदी पेशी अवस्थाएं, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, और उसके बाद है अपलटावी मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ है फॉर्मल। तो फर्स्ट स्टेज संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष के बच्चों को बताया गया है। ये जो ईयर हैं ये हर टाइम चेंज होते रहते हैं, किसी में 0 से 2 दिया होगा और 2 से 7 दिया होगा, उसके बाद 0 से 3 भी दिया हो सकता है, 0 से 5 भी दिया हो सकता है। ये स्टेजेस अलग अलग हो सकती हैं लेकिन ये सेम होते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सब से सीखना। आँख से किसी चीज़ को देखकर सीखना, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, और जीभ से टेस्ट करके, और स्किन से फील करके किसी भी चीज़ को महसूस करके सीखना। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी कि वो जो चीज़ देखता है, वस्तु को देखता है, उसके दिमाग में छाप बन जाती है और वो फिर उन छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ सकता है, किसी भी खिलौने को या फिर उसके काम की जो चीज़ होती है उनको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, परंतु कोई क्रिया नहीं करता। जैसे जीववाद, एनिमिज्म, कार्टून वगैरह जो बच्चे देखते हैं तो वो उनको सजीव मानने लग जाते हैं कि ये असल में सजी हुई है। अहम केंद्रित इकोसेंट्रिज्म, बच्चे को के पास जो चीज़ है, जो भी वो सोचता है वो उसको ही सही मानता है, बाकी सबको गलत मानता है। अपलटावी मतलब वस्तुओं को उल्टा करके उसको सीखना नहीं आता। जैसे गणित में 4 + 6 10 होते हैं, 6 + 4 का उसको नहीं पता चलेगा। मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट के बारे में उसको नहीं पता होता है। केंद्रीयकरण, बच्चा किसी वस्तु को छोड़कर केवल उसके सारे गुणों को, अवगुणों को छोड़ के सिर्फ एक ही उसके गुण पे जो है फोकस करता है। जैसे किसी फ़ोन के अंदर सिर्फ उसको गेम खेलने से मतलब होता है, उसके बाकी गुण अवगुण उनके बारे में उसको कुछ नॉलेज नहीं होती। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं को देख कर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना, सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा जो है अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, यानी कि जो चीज़ें सेकंड स्टेज में नहीं थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं थी, वो सब मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में आ जाती है। उसके अंदर जीववाद की
भार, ऊंचाई, मुद्रा आदि के कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके उसमें आगमन तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि किसी चीज़ को एग्जाम्पल के द्वारा समझना उसके अंदर आ जाता है। जैसे कि किसी टीचर द्वारा जो है पहले किसी सड़क दुर्घटना के बारे में बताना और फिर उसके नियम बताना, तो उस चीज़ को वो इमेजिन करके सीख जाते हैं, उदाहरणों के द्वारा सीखते हैं। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या फिर 11 से 15 या फिर जब तक चाइल्डहुड नहीं आता तब तक की अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है। ये कॉग्निशन की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता है, मतलब जिन चीज़ों को वो देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, उन चीज़ों के बारे में भी वो सोच सकता है। जैसे मैथ के सवाल वगैरह निकालना बिना देखे, सिर्फ नियम से मैथ के सवालों को निकाल देता है अगर उसको नियम पता है, रूल पता है तो। मूर्त चिंतन, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। मूर्त चिंतन क्या होता है, अमूर्त चिंतन क्या होता है, निगनात्मक तर्कना क्या होती है, यानी डिडक्टिव रीजनिंग। मूर्त चिंतन जिसमें हम वस्तुओं को देख कर, छू कर पता लगाते हैं, वो मूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन जिसमें हम देख छू नहीं सकते, जैसे बुद्धि शक्ति की कल्पना का प्रयोग करता है बच्चा इसमें और फील करता है, मूर्त चिंतन होता है। निगनात्मक तर्कना डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग का अर्थ होता है नियम से उदाहरण की ओर, यानी कि बच्चे को पहले नियम, सड़क दुर्घटना के नियम बताए जाएं और उसके बाद उसको एग्जाम्पल दिए जाएं कि अगर आप ये सब नियम का पालन करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। या फिर गणित के बारे में गणित के नियम बता के और फिर सवाल को हल करना, ये निगनात्मक तर्कना होती है।